जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, आज आपसे चर्चा होगी गोचर स्पेशल प्रोग्राम में दैत्याचार्य शुक्र ग्रह जो है वृष और तुला राशि के स्वामी, यह बुधवार 12 जून को करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। और अब शुक्र ग्रह का प्रवेश होगा वाणी के कारक बुध ग्रह की मिथुन राशि में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, ट्रांजिट स्पेशल इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ज्योतिषीय शास्त्र में जिनको कंफर्ट का कारक ग्रह माना जाता है, भोग और विलासता का कारक ग्रह माना जाता है, समस्त भौतिक संसाधनों का कारक ग्रह माना जाता है, यह शुक्र ग्रह बुधवार 12 जून को सायंकालीन समय 18:26 में अपनी वृषभ राशि से आगे बढ़कर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश कर। प्रिय दर्शकों, प्रेम और स्नेह के कारक बुध ग्रह, यह अगर व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति को समस्त भौतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। लेकिन यही शुक्र ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक न हो तो व्यक्ति को डायबिटिक जैसे गंभीर समस्याएं, महिलाओं से संबंधित रोग से संबंधित समस्याओं के अतिरिक्त बहुत महीने के बावजूद व्यक्ति अल्प मात्रा में ही धन और भौतिक संसाधन अर्जित कर पाता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के होते हैं तथा कन्या राशि में यह नीच अर्थात प्रतिकूल हो जाते हैं। यह शुक्र ग्रह भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी तथा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के स्वामी भी हैं। शुक्र ग्रह 12 जून से लगभग 6 जुलाई तक रहेंगे वाणी के कारक बुध ग्रह की मिथुन राशि में। और इसी अवधि में 14 जून को स्वयं बुध ग्रह अपनी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब बुध और शुक्र की बनेगी युति तो यहां पर बनेगा धन लक्ष्मी योग। तो वहीं 14 तारीख को ही सूर्य ग्रह भी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब इन तीनों ग्रहों का होगा सम्मेलन तो बनेगा बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष गोचर स्पेशल प्रोग्राम में आप जान पाएंगे कि शुक्र ग्रह का गोचर में यह जो राशि परिवर्तन है, इसका आपकी राशि के ऊपर पड़ेगा कैसा प्रभाव, किस क्षेत्र में आपके लिए शुक्र ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन रहेगा योग कारक, और किस तरह से आपको रखनी चाहिए सावधान। साथ ही साथ इस एपिसोड के माध्यम से आप यह भी जान पाएंगे कि शुक्र ग्रह के आप क्या उपाय करें जिससे आपको शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का गोचर स्पेशल यह प्रोग्राम प्रारंभ करूं उससे पहले यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने घर, फैक्ट्री या ऑफिस के वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर हमारे दिल्ली या नोएडा ऑफिस में आकर हमसे मिल भी सकते हैं, अथवा टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से आप अपनी समस्या का सही और सटीक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह 12 जून से लेकर लगभग 6 जुलाई तक रहेंगे मिथुन राशि। यदि आपकी राशि है कर्क राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं चतुर्थ सुख समृद्धि, चतुर्थ भाव होता है हर तरह से कंफर्ट का कारक, माँ का कारक, और शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं एकादशी इनकम ऑफ सोर्स के कारक। अब यहां पहुंच गए हैं आपके द्वादश भाव में और इनकी दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव पर। आपके लवण कटु कसाय वाला समय है।
आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में खर्चे अधिक होंगे, क्योंकि एकादशेश और द्वादशेश का संबंध होगा। तो आप यहाँ से बुद्धि का प्रयोग करें और ये अनुकूल समय है आपके लिए इन्वेस्टमेंट का। चतुर्थ भाव होता है कंफर्ट। यदि आप इस अवधि में भूमि, भवन, वाहन में निवेश कर लेते हैं, शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट या किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट इस अवधि में कर लेते हैं तो अद्भुत समय होगा। अन्यथा जो आपका पैसा है वह रोग, व्याधि, कोर्ट कचहरी पर खर्च हो सकता है, यात्राओं पर खर्च हो सकता है। तो आपके पास अद्भुत समय है, इस अवधि में आप इन्वेस्टमेंट कर लें, आपके लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि रहेगी। माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा परेशान कर सकता है यदि आपकी राशि है कर्क। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में परिवार के साथ यात्राओं पर जाने के आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे और गुप्त सत्रों पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। आप निश्चित मान के चलेगा कि जो लोग आपको कहीं ना कहीं प्रत्येक के पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र करते थे, उन सब से आपको मुक्ति प्रदान होगी। प्रिय कर्क राशि के जातक, इस अवधि में आप क्या करें? प्रत्येक सोमवार के दिन प्रत्येक सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर दूध में इत्र मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें और साथ ही साथ यदि संभव हो तो किसी सौभाग्यहीन स्त्री की जितनी हो सकती है मदद करें। आपको शुक्र ग्रह के अनन्य कृपा प्राप्त होगा। प्रिय सिंह राशि के जातक, आपके लिए शुक्र ग्रह होते हैं दशमेश प्रोफेशन के साथ, तृतीय भाव होता है पराक्रम का कारक, और अब यह शुक्र ग्रह पहुंच गए आपके एकादश भाव। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यदि आप सर्विस में हैं तो निश्चित मान के चलेगा सिंह राशि के जातकों को इस अवधि में सर्विस में उन्नति के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। पद प्रमोशन की जो आपकी फाइल थी वह निश्चित प्रमोशन की तरफ बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं संतान से संबंधित कुछ शुभ समाचार प्राप्त होगा और आपके इनकम ऑफ सोर्स में भी इस अवधि में वृद्धि के परिपूर्ण योग बनते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 जून से लेकर 6 जुलाई तक की जो अवधि है, शुक्र ग्रह का गोचर में यह जो परिवर्तन है सिंह राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक रहेगा। क्या करें आप? शुक्रवार के दिन केले के ऊपर थोड़ा सा हल्दी छिड़ककर गौ माता को खिला दीजिए, निश्चित आपको शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय कन्या राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं द्वितीय भाव धन के कारक, नवम भाव भाग्य के कारक, और अब यह शुक्र ग्रह आपके दसम भाव अर्थात प्रोफेशन में प्रवेश कर गए हैं। आपके लिए वैसे भी शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शुक्र ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव में। परिवार में आप आनंददायक समय व्यतीत करेंगे। इन्वेस्टमेंट के आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य इतना प्रबल है कि प्रोफेशन में उन्नति होगी, और प्रोफेशन में उन्नति होगी तो यही शुक्र धन के कारक है, धन में वृद्धि होगी। कह सकते हैं शुक्र ग्रह का गोचर में यह जो परिवर्तन है कन्या राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक रहेगा। ससुराल पक्ष से मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के सुखद अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के भरपूर योग बनेंगे। भाग्य इतना प्रबल रहेगा जिससे आपके व्यवसाय या आप सर्विस में हैं तो आपको उन्नति निश्चित प्राप्त होगी। क्या आप करें यदि आपकी राशि है कन्या? इस अवधि में आप ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें और शुक्रवार के दिन दूध को छोड़कर अन्यत्र सफेद वस्तुएं मंदिर में जाकर किसी भगवान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का गोचर में यह जो परिवर्तन है 12 जून से लेकर 6 जुलाई तक लगभग 25 दिन, इस अवधि का आप भी उठा सकते हैं लाभ, यदि जो सावधानियां मैंने आपको बतलाई हैं और जो आपके लिए है अवसर, इन अवसरों को यदि आप पूर्ण रूपेण से इन अवसरों का लाभ उठाते हैं और जो विशेष मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को यदि आप श्रद्धा, भक्ति और मन से करते हैं तो निश्चित इस अवधि में आपके जीवन में भी हो सकती है सुखों की बरसात। प्रिय दर्शकों, यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें, शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साह वर्धन अवश्य करें। एस्ट्रोदेव यूट्यूब चैनल पर आप गोचर से संबंधित विशेष प्रोग्राम, मासिक राशिफल, नित्य राशिफल, नित्य पंचांग के अतिरिक्त धर्म, आध्यात्म से संबंधित, ज्योतिष, वास्तु, रत्न से संबंधित सही और सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।
आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।